हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न आए हैं कि प्रभु जी, मैं भक्ति करता हूँ, मैं कृष्ण की हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ, तब भी मेरे जीवन में दुख क्यों है मेरी जिंदगी में। देखो, सिंपल सी एक बात समझो, हमारे जीवन में जो सुख आता है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, उसका मेन कारण केवल और केवल हमारे कर्म फल है। हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में, भक्ति में आने से पहले जितने भी कर्म किए थे वो प्रारब्ध के रूप में आते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न मुझे पता है क्या हो सकता है कि आप पूछेंगे, देखो हमने बहुत सारे संतों से सुना है, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, उसके प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले उस व्यक्ति का प्रारब्ध को स्वयं ब्रह्मा जी लिखते हैं और ब्रह्मा जी का वाक्य परफेक्ट होता है, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। सारे वेद ब्रह्मा जी ने लिखा, सारे पुराण ब्रह्मा जी ने लिखा, सारे उपनिषद ब्रह्मा जी ने लिखा, दैट इज परफेक्ट, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। तो आपने जो भी कर्म किए हैं ना, आपको उसका प्रारब्ध मिलने ही वाला है, कोई उसको बदल नहीं सकता। लेकिन क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा जी के ऊपर आते हैं, स्वयं परम भगवान है, तो किसी के भी प्रारब्ध में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, किसी के भी प्रारब्ध को मिनिमाइज कर सकते हैं, चेंज नहीं करते। प्रारब्ध को चेंज नहीं करते, मिनिमाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि 21 साल में आपका सांप को काटने की वजह से मृत्यु हो जाएगा, और क्योंकि आप 18 साल में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति में आ गए, 3 साल के बाद आपका मृत्यु होने वाला है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर श्री कृष्ण जी का कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है, तो क्या होगा, 21 साल में सांप काटने की वजह से जो आप मरने वाले थे, आपका प्रारब्ध को जो 100% था उसको मिनिमाइज करके 99% प्रारब्ध खत्म कर देंगे, केवल 1% प्रारब्ध रखेंगे। यानी आपको सांप काटेगा, लेकिन वो जहरीला सांप नहीं होगा, उससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। यानी सांप काटने वाला था आपको, जो ब्रह्मा जी ने लिखा था, लेकिन आपका मृत्यु नहीं हुआ उस सांप से, क्योंकि वो सांप जहरीला नहीं था। कृष्ण ने सांप को ही चेंज कर दिया। देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी जिंदगी में हुए हैं, जो भक्त होते हैं उनके जीवन में आते हैं ऐसे बहुत सारे प्रसंग। लेकिन भक्त क्योंकि इस बात को रियलाइज कर चुका है कि कृष्ण मेरे प्रारब्ध को मिनिमाइज करके मुझे देते हैं, और कृष्ण पूरे के पूरे प्रारब्ध को क्यों नहीं जला देते, क्योंकि उससे ब्रह्मा जी का अपमान होता है। ब्रह्मा जी ने जो लिखा है अगर पूरी तरह मिटा दिया तो ब्रह्मा जी कहेंगे तो मेरे लिखने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी क्योंकि उनके भक्त हैं तो उनका भी अपमान नहीं होने देते, और ये भी व्यक्ति क्योंकि उनका भक्त है तो उसका भी प्रारब्ध को मिनिमाइज कर देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैं 20 साल तक नॉनवेज खाया है, ठीक है, तो मेरे कर्म को देखते हुए मुझे तो कोड़े पड़ने चाहिए, मुझे तो आग में डाल करके मुझे तेल में पकाना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा मैंने पाप किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या दुख आता है, छोटे छोटे। और जब मैंने देखा कि ये छोटे छोटे दुख भी क्यों आ रहे हैं, तब मैंने पाया कि 20 साल तक भाई साहब आपने कितना बड़ा पाप किया है। ये दुख तो जोक है, ये दुख नहीं है, ये जोक है। क्योंकि आपके कर्म को देखते हुए अगर टोटल प्रारब्ध आपको मिलता तो आप खत्म हो जाते। आज तक भक्ति में टिक ही नहीं सकते थे, भक्ति में ऐसा तोड़ फोड़ हो जाता ना आपके जीवन में, आप सहन ही नहीं कर पाते उसको। लेकिन श्री कृष्ण आपके प्रारब्ध को मिनिमाइज करके 1% 2% प्रारब्ध को रखते हैं आपके भक्ति के डीपनेस के ऊपर। आपका भक्ति कितना डीप है उसको देखते हुए। और जब 1% 2% प्रारब्ध हमें मिल रहे होते हैं, तो जो इमेच्योर भक्त है, जिसको ये रियलाइज्ड नहीं है, वो क्या मानता है, देखो भक्ति करने पर भी दुख आ रही है। भाई आपके कर्म, मेरे कर्म इतने ज्यादा इंटेंस लेवल पे है ना, हमें इसका 100 गुना ज्यादा डेंजरस प्रारब्ध मिलने वाला था। क्योंकि आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, वो प्रारब्ध मिनिमाइज हो चुका है।
अभी जो आपके जीवन में दुख आ रही है उसको प्लीज सहन करते हुए आगे बढ़ जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा पूरे के पूरे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, आसक्ति की अवस्था में पूरे तरीके से फ्री हो जाओगे, पूरा आनंद मिलेगा। ठीक है, इसीलिए प्रारब्ध को सहन करते हुए आगे बढ़ोगे, आपके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। सहन नहीं करोगे, ब्लेम करोगे, अगेन प्रारब्ध ऐड होते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।